इस समय हम लोहा मंडी के स्वर्णकार बाजार में हैं। ये बाजार सबसे पुराना है और अधिकतर लोग सोने चांदी के जेवरात बनवाने के लिए इसी बाजार में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे दुकानदार हैं और आप देख सकते हैं कि इन्हीं दुकानों में जो आम जनमानस होता है, छोटा मिडिल क्लास का व्यक्ति होता है, वह अपने सोने चांदी के आभूषण बनवाने के लिए आता है। और आप देख सकते हैं कि ये चांदी के आभूषण हैं और इस समय जो चांदी के जो भाव है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अक्सर आम व्यक्ति के पहुंच से सोना बाहर होता था, मिडिल क्लास के पहुंच से सोना बाहर होता था, लेकिन अब चांदी बाहर पहुंच चुकी है। अधिकतर मिडिल क्लास का व्यक्ति चांदी के ही आभूषण बनवाया करता था। पिछले दिनों जिस तरह से बाजार में उछाल आया और लगातार चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, उसने सराफा बाजार में भूचाल ला दिया है। और सबसे बड़ा संकट तो इसी तरह की छोटी दुकानों में देखने को मिला, जहां से आम जनमानस अपने सोने चांदी के आभूषण बनवाता था। हमारे साथ स्वर्णकार तरुण जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तरुण जी, पिछले कुछ दिनों में बातचीत करें तो आप लोगों का बाजार किस तरह का नजर आया और चांदी और सोने में किस तरह का उछाल आया? नहीं, तब तक स्थिरता नहीं आएगी, तब तक बाजार नहीं चलेगा। बात तेजी और कम की नहीं है, मार्केट में स्थिरता आनी चाहिए, भावों में स्थिरता आनी चाहिए। ग्राहकों का रुझान स्थिरता पे बढ़ेगा, इसके अलावा नहीं बढ़ेगा। स्थिर एक जो भाव है वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो चलता है, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन वो थोड़ा सा ग्राहकों को भी असमंजस में डालता है और व्यापारी की बहुत हानि होती है, व्यापार की। लगता नहीं कि ये जो चांदी है ये अक्सर 40, 50, 60 तक ही रुक जाती थी, लेकिन अब 3 के पार चांदी पहुंच गई थी। तो क्या लगता है कि चांदी के इस तरह के भाव आज से पहले कभी देखे गए, या अब चांदी के भाव बढ़ रहे हैं तो आम उपभोक्ता जो आपके पास आता है वो क्या कहता है? नहीं, ये देखिए, ये तो अनएक्सपेक्टेड है। जो भाव इस समय तेजी में है ये अनएक्सपेक्टेड है। चांदी को पहले के जमाने में लोग बाग चांदी की चेन, अरे नहीं मेरे को चांदी की चेन नहीं पहननी, मैं तो सोने की पहनूंगा, तो कोई पहनता नहीं था। आज इतने तेजी के भाव हैं कि चांदी की चेन खरीदने से वो ग्राहक डर रहा है। जो पहले बिछुए 250, 300, 400, 500, 800 के आते थे, आज उनमें 4 गुना तेजी है। तो 4 गुना तेजी, जो भाई 500 रुपए का लेता था आज उसे 2500 रुपए का भाव बताएंगे तो वो डर जाता है ग्राहक। तो ये तेजी का फर्क है, मगर ये तेजी जैसी भी हो, स्थिरता बहुत जरूरी है मार्केट में। तब तक स्थिरता नहीं आएगी, ग्राहकों का रुझान नहीं रहेगा। बाजार में तेजी का असर साफ तौर से देखा जा सकता है। अक्सर ये दुकानें ग्राहकों से भरी रहती थी। सोने चांदी के आभूषण खरीदने के लिए कोई ना कोई ग्राहक आपको यहाँ पर बैठा हुआ मिल जाता था, लेकिन अब इस बाजार और दुकान में सन्नाटा है। सिर्फ बात यह है कि भाव लगातार बढ़ रहे हैं और वो फ्लैक्चुएट भी हो रहे हैं। अगर उसमें स्थिरता नहीं आई तो ये चीजें अक्सर देखने को मिली। तरुण जी, ये बताइए कि आज से पहले इस तरह का सन्नाटा कभी बाजार में देखने को मिला? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तो सभी सर्राफे वालों की दुकानें, क्योंकि मैं यहाँ का अध्यक्ष भी हूँ, ऑल इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन का मैं आगरा का अध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश सर्राफा एवं स्वर्णकार एसोसिएशन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो समस्त जगह से मेरे पास रिपोर्टें भी आती हैं। इतना सन्नाटा जो आज खाली बैठे हुए हैं, ये सिर्फ फ्लक्चुएशन का ही फर्क है और कुछ भी नहीं है। सभी जगह ऐसे ही सन्नाटे पसरे हैं। ग्राहक आए तो किस मूड से आए, क्या मन में बनाए। जो पहले चांदी के बिछुए पाजेब हैं, जो निरंतर ग्राहक लगे रहते थे देखने वाले, आज वो जो कन्यादान में वर या वधू को देते थे, तो आज उसमें भी फर्क आया है। वो तब इतनी तेजी में है तो बिल्कुल वो सोने के भाव जैसा छूना ही महसूस करते हैं अपने आप को। क्योंकि गरीब तबके का तब देता था तो किसी वधू को देना है, उसको कन्यादान में देना है तो बिछुए जानी है, पाजेब जानी है, तो ये निमित्त होता है और ईश्वरीय ये है भी कार्य। तो वो तब देता था तो वो सस्ते की वजह से देता था कि चलो मेरे बजट में बैठ रहा है। मगर अभी बजट जो है वो 4 गुना 5 गुना ऊपर जो निकल रहा है, तो इसका फर्क देखने को मिलेगा सालक में। फरवरी से सालक शुरू हो रहा है और चांदी और सोने के जो आभूषण हैं वो बिक्री में तेजी जरूर आएगी, लेकिन ये भाव अगर इसी तरह के रहे तो क्या लगता है कि सालक में ग्राहक निकल के आएगा? क्या लगता है भाई साहब, फरवरी में सालक शुरू हो जाएगा तो अब ग्राहक निकलना शुरू होगा? क्या लगता है कि यह जरूरत सिर्फ तभी खरीदेगा? देखिए, ये ग्राहक पर डिपेंड करता है किसकी पॉकेट कितना साथ दे रही। जो मन बना के आएगा मुझे लेना है बस वही निकलेगा, बाकी सब लोग संकोच बहुत करेंगे। भाव में इतनी तेजी है
जो पहले 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये, अगर ज़्यादा बजट हुआ करता था तो अच्छी सी पाजेब लेता था। आज अगर हम 250 ग्राम का भी रेट बताएं तो वो 250 ग्राम का 1 लाख रुपए का रेट पाजेब। तो 1 लाख रुपए की पाजेब जो है वो इंसान की जेब से बहुत भारी पड़ रही है, जो पहले 20 से 25 हजार रुपए में आ जाया करती थी, और उससे पहले तो और सस्ती आती थी 10-15 हजार रुपए की। मगर आज अगर 1 लाख रुपए की 250 ग्राम की पाजेब आएगी तो इंसान को सोचने में विवश करेगी। तो क्या लगता नहीं कि चांदी की जब इतनी कीमत रहेगी तो सोना तो बिल्कुल तरह से भारी हो जाएगा उनकी पहुंच से? सोने में इतनी ज्यादा तेजी दिखाई नहीं दी। तेजी तो रही, बढ़ा सोना, मगर चांदी में 350% की जो ग्रोथ आई तो उसका फर्क बाजार पे दिखाई दिया। सोने में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसीलिए हम ये मान सकते हैं कि भविष्य में सोना फ्लक्चुएशन में थोड़ा सा हल्का रहेगा। चांदी में जो ऊपर नीचे का हो रहा है, इससे जो बाजार है वो प्रभावित हो रहा है। आप तो लगातार संपर्क में भी रहते हैं, एसोसिएशन वगैरह पूरे देश भर के एसोसिएशन, तो क्या लगता है कि कारण क्या है कि चांदी लगातार एकदम उछाल ले रही, क्या कारण? देखिए, कारण जो है ये तो ईश्वरीय है। कारण हम ये नहीं बोल सकते कि डॉलर में भाव खुलता है तो अमेरिका का हाथ है। अंदरूनी बेसिकली पॉलिसी क्या है, क्या सट्टेबाजी पे डिपेंड है या किसी और आधार पे? मैक्स इतना ऊपर नीचे क्यों करता है? कंट्रीज क्यों खरीद रहे हैं और एकदम से क्यों बेच रहे हैं? उनकी क्या मोनोपोली चल रही है? तो भविष्यगामी कुछ भी देख नहीं सकते। फिलहाल कुछ भी हो, तरुण सिंह जी थे जो स्वर्णकार थे और ये शॉप उन्हीं की है। लगातार ये शॉप भरी रहती थी और सोने चांदी के आभूषण यहाँ से ग्राहक जरूर खरीदा करते थे, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा है क्योंकि चांदी के दाम लगभग 4 लाख के आसपास पहुंच चुके थे और सोना भी अब बढ़ोतरी पर है। इसीलिए सालक नजदीक है लेकिन दुकान में सन्नाटा है। स्वर्णकार तरुण जी का कहना है कि अब तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज ही पूरी रह गई है, सालक है, ज़रूरत है तभी वो सोने चांदी के आभूषण खरीदने को आएगा। फिलहाल बाजार में गिरावट ज़रूर आई है, उम्मीद ज़रूर बढ़ी है, लेकिन क्या ये रौनक दुकानों पर वापस लौटेगी या नहीं, ये तो भविष्य में छिपा है, लेकिन उम्मीद ज़रूर जगी हुई है। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।